वेलकम टू फोकस पावर। आज की जो वीडियो होने वाली है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, जूनियर कंसल्टेंट की जो वैकेंसीज निकाली गई हैं ऑल इंडिया की एनएसटीआई में निमी प्रोजेक्ट के अंडर में, उसी का फॉर्म फिल करने वाले हैं। तो क्या क्या स्टेप इसमें रखे गए हैं सबको डिस्कस करेंगे वीडियो में, और किस साइज़ की फोटो अपलोड करनी है, क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आपको स्टेप बता देता हूँ कि किस तरीके से आपके स्टेप खुलने वाले हैं। सबसे पहले आपको निमी प्रोजेक्ट .in गूगल पे सर्च करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। वहाँ पे आपको जॉब लिस्टिंग का सेक्शन मिलेगा। जॉब लिस्टिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जूनियर कंसल्टेंट की वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जैसे आप क्लिक करेंगे आपको ये पेज आपको देखने को मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन करनी है और मोबाइल नंबर मेंशन करना है। दोनों ही चीज़ आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, ध्यान से देखें। ईमेल आईडी पे ओटीपी भी आएगा। ईमेल आईडी फ़ोन नंबर डालने के बाद अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर दीजिए जिसमें फर्स्ट डिजिट कैपिटल लेटर में होना चाहिए, जैसे कि कैपिटल में है, फिर सारा स्मॉल में करके, फिर @ के बाद 1 2 3, इस तरीके से आपका पासवर्ड होना चाहिए। फिर कैप्चा डाल के जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, फिर आपके बाद अगला स्टेप आ जाएगा ओटीपी का। वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन आएगा और ओटीपी आपके मेल में आएगा, ये आप देख पाएंगे सेंड टू योर मेल। तो मेल से जैसे ही ओटीपी डालेंगे, वेरीफाई करेंगे, फिर आपका फॉर्म का पेज खुल जाएगा जिसमें सबसे पहला जो पेज रहेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए रहेगा। सबसे पहले आपको नेम डालना है, जो कि ब्लॉक लेटर में यानी सारा नेम आपका कैपिटल लेटर में होगा, और जो मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आपका नेम यहाँ पे मेंशन करना है। फिर आपको जेंडर फिल करना है, फिर कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में, जनरल SC ST किसमें फिल करना है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर फिजिकली चैलेंज है, यस नो का ऑप्शन आएगा। तो अगर आप है तो यस करें, नहीं है तो बाकी नो कर सकते हैं। फिर है डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन, और यहीं पे आपको बता दूं जो एज लिमिट बताई गई थी 21 से 30 तक की। और इसके अलावा पूछा जा रहा था जो कैटेगरी वाले हैं उनके लिए रिलैक्सेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा, जब हम फॉर्म फिल कर रहे हैं इस टाइम पे अगर आप SC डालो, जनरल डालो, कोई भी डिटेल डालो, अगर आपकी एज ज़्यादा भी है तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं दे रहा, आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी वो जो शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस है वो बाद में ही निमी के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी फॉर्म अप्लाई करते टाइम कोई ना तो इसमें रिलैक्सेशन का ऑप्शन दिखा रहा है कुछ, और ना ही आपको कोई रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि आप इस कैटेगरी से फॉर्म भरे तो आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बाकी फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करनी है, फिर फादर नेम फिल करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका पहले से ही आ जाएगा जो आपने रजिस्टर के टाइम पे करा होगा। मैट्रिकुलेशन स्टेटस अनमैरिड है, मैरिड है, फिर नेशनलिटी में इंडियन आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है। इसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस कि अपना एड्रेस डालना है, ये सब आप अपना एड्रेस फिल कर सकते हैं। पिन कोड के साथ कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, टाउन, विलेज, सब फिल करेंगे। और अगर एड्रेस सेम है तो यहाँ पे जैसे ही टिक करेंगे नीचे भी आपका सेम एड्रेस आ जाएगा। यहाँ तक काफ़ी बेसिक फॉर्म है। और फिर आ जाते हैं फोटो अपलोड में। फोटो अपलोड में आपको ध्यान रखना है 50 KB से ऊपर की फोटो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अपलोड नहीं होगी, आपका फोटो अपलोड नहीं होगी। तो जैसी 50 KB की नीचे की फोटो होगी वो आपकी अपलोड हो जाएगी और यहाँ पे आपको दिखाई देगा। फिर आते हैं सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपका ऐड क्वालिफिकेशन का डिटेल आएगा। जैसे ही आप ऐड क्वालिफिकेशन की डिटेल पे आएंगे तो ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्टार्ट विद लेटेस्ट क्वालिफिकेशन, तो ये आपको यहाँ पे इस तरीके से स्लाइड करते हुए चलते हुए देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप ऐड क्वालिफिकेशन के इसमें आएंगे कि सबसे पहले आपको लेटेस्ट क्वालिफिकेशन डालनी है। तो जिसकी जो भी है CITS है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे कोर्स टाइप में। क्वालिफिकेशन में CITS आ जाएगा, कोर्स टाइप आ जाएगा यहाँ पे खुल के। फिर आपको कौन से ट्रेड में कर रखा है आपने वो आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे फिटर ट्रेड से कर रखा है तो फिटर में आएगा। फिर पासिंग कौन से साल में पास किया है, बोर्ड में आपका NCVT आ जाएगा। फिर यहाँ पे अपलोड सर्टिफिकेट, इसमें केवल PDF ही अपलोड हो रही है, इसलिए आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले PDF बना लें। साइज़ का कोई मेंशन नहीं किया गया है, जब भी अपलोड करते थे तो कोई साइज़ की रिक्वायरमेंट नहीं मांगी गई थी। तो आपको PDF फॉर्मेट में ही सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आगे जो भी होगा 10वीं का भी मांगेगा, ITI हो, BTEC हो, डिप्लोमा हो, उसका सर्टिफिकेट मांगेगा, या CTI है उसका भी सर्टिफिकेट ही मांगेगा। सबके सर्टिफिकेट आप PDF में बना के रखें और यहाँ पे अपलोड PDF में ही मांगेगा। फिर आते हैं नेक्स्ट, जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है मार्क्स परसेंटेज में और मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स। तो इसमें आपको परसेंटेज में मार्क्स फिल करने हैं या फिर CGPA है, अगर आप CBSE बोर्ड के हैं तो CGPA में आपको मार्क्स डालना है। फिर यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट के नंबर डालना है। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है, जो मार्क्स आप ऑप्टेन में डाल रहे हैं जैसे आप ऐड करेंगे वो आपके, जो मार्क्स आप यहाँ मैक्सिमम मार्क्स में डाल रहे हैं वो आपके ऑप्टेन मार्क्स में नीचे टेबल में दिखा दे रहा है। यहाँ पे आपको बता देता हूँ इस तरीके से। तो ये जो ऑप्टेन मार्क्स है और मैक्सिमम मार्क्स है, इसमें से एक कॉलम, ये मैक्सिमम मार्क्स वाला कॉलम हट जा रहा है और ऑप्टेन मार्क्स में मैक्सिमम मार्क्स वाला कॉलम आ रहा है। तो वो आप अपने हिसाब से रिवर्स कर सकते हैं कि ऑप्टेन वाला इधर डाल सकते हैं, इधर इसका इधर डाल सकते हैं, या फिर 1 2 दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व भी किया जा सकता है एडमिन के द्वारा। तो आप 1 2 दिन बाद भी फॉर्म अप्लाई करके देख सकते हैं। फिर आपको ऐड करना है यहाँ पे इसी तरीके से आपको सेम, फिर अपना ITI भी ऐड करना है। सबसे पहले लेटेस्ट करनी है, जैसे CTI हो गया, फिर ITI हो गया, फिर उसके बाद 10वीं हो गया। मिनिमम 3 क्वालिफिकेशन आपको ऐड करनी है, जो कि आपको नीचे भी यहाँ पे लिखा गया है, ये आप देख पाएंगे। यू नीड टू एंटर 10th डिटेल, 10th की डिटेल आपको डालनी है। बाकी BE, डिप्लोमा और NTC यानी ITI में से कोई सा भी एक जो भी आपके पास है, और CITS कोर्स करा है तो आपको CITS भी डालनी है। तो इस तरीके से आपको क्वालिफिकेशन जैसी ऐड हो जाएगी, फिर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको एक्सपीरियंस के लिए ऑप्शन आएगा। एक्सपीरियंस में भी सेम सीन है, लेटेस्ट वर्क का एक्सपीरियंस आपको सबसे पहले ऐड करना है, जहाँ पे अभी आप काम कर रहे हैं या फिर जो आपका सबसे करंट में
एम्प्लॉय रहा है, जहाँ के आप एम्प्लॉय रहे हैं वो आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे कंपनी का नाम या फिर किसी कॉलेज में काम कर रहे हैं तो कॉलेज का नाम, फिर यहाँ पे कौन सी डेट से कब तक आपने काम करा है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आई करंटली वर्क तो ऑटोमेटिक जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस दिन की डेट यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर कौन सी डेजिग्नेशन पे थे, जैसे इंस्ट्रक्टर पे थे, अगर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं इंस्ट्रक्टर में थे, वर्क टाइप क्या है आपका, लोकेशन क्या है, कौन सी सिटी में है, फिर ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, पीएसयू है, ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर जॉब टाइप का आ जाएगा, इसके अलावा ग्रॉस पे पर मंथ आ जाएगा। फिर अपलोड एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, जो भी आप एक्सपीरियंस यहाँ पे दोगे उसका सर्टिफिकेट भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। और पीडीएफ में आपको ये बनानी है, जहाँ पे भी अपलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा है सबकी आपको पीडीएफ बना के रखनी है। तो इसलिए वीडियो एक बार कंप्लीट देख लीजिए, पहले सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखें, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि थोड़ा लेंथी हो जा रहा है ये फॉर्म। फिर आपको ऐड करना है। फिर इसके अलावा अगर आपके मल्टीपल एक्सपीरियंस है तो आप ऐड करते जाएं, और इसके अलावा यहाँ पे सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। ऐड करेंगे अपनी क्वालिफिकेशन, जो भी आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। जैसे आईटीआई वालों के लिए 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, डिप्लोमा के लिए 5 साल का, बीई बीटेक के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो उतना एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे वार्निंग भी दे रखी है नीचे, प्लीज चेक एलिजिबल एक्सपीरियंस इन नोटिफिकेशन इफ फाउंड मिसमैच एंड एप्लीकेशन कैन बी रिजेक्टेड। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन में जरूर देख लें एक्सपीरियंस, तभी आप फॉर्म को अप्लाई करें, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी किया जा सकता है, ये भी आपको बताया गया है। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में एक बार आपको हल्का सा प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म का। उसके बाद आपको ट्रेड सेलेक्ट करने का और एग्जाम सिटी सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे ट्रेड सेलेक्ट करना, फिर फर्स्ट एग्जाम सेंटर, सेकंड एग्जाम सेंटर और थर्ड एग्जाम सेंटर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, वो भी आपको आगे बताता हूँ। सारे एनएसटीआई है, जितने ऑल इंडिया के एनएसटीआई हैं सब जगह आपके एग्जाम सेंटर रखे गए हैं। और ये आप यहाँ पे नीचे आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे वही देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऊपर आपकी बेसिक डिटेल 3 चीज़ आ जाएगी, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, फिर जेंडर आ जाएगा, जो कि ऑटोमेटिक पहले से ही फिल होगा, जो आपने पर्सनल डिटेल में फिल करी थी। फिर आपको यहाँ पे ट्रेड सेलेक्ट करनी है, सारी ट्रेडें जितनी भी ट्रेड में 22 ट्रेड में वैकेंसीज हैं वो सारी 22 ट्रेडें यहाँ पे आपकी ओपन हो जा रही है। जिस ट्रेड में आपको अप्लाई करना है वो आप सेलेक्ट करें। उसके बाद फर्स्ट प्रीफरेंस कौन से एग्जाम सेंटर को देना, जैसे हमने एनएसटीआई देहरादून को दिया है, फिर सेकंड प्रीफरेंस एनएसटीआई हल्द्वानी को दिया है, फिर थर्ड प्रीफरेंस एनएसटीआई वुमेन नोएडा को दिया है। तो यहाँ हम एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो फर्स्ट सेंटर होगा वहीं आपको एग्जाम देने के लिए बुला लिया जाएगा। फिर इसको सबमिट करना है और नेक्स्ट में क्लिक करके नेक्स्ट जाना है। फिर आपको आएगा लास्ट जो ऑप्शन है, इसके बाद आपका सीधे पेमेंट का ऑप्शन आने वाला है। ऐड जॉब ऐड, ये आपको ओपनिंग अंडर, तो ये यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन होगा। जैसे आप करेंगे यहाँ पे डीजीटी का ऑप्शन आएगा, आपको डीजीटी सेलेक्ट करना है। फिर चूज यूर अप्लाई पोस्ट पे क्लिक करोगे, जैसे एक ही पोस्ट आएगी, जूनियर कंसल्टेंट लिख के आएगा, उसमें जैसे ही आप पोस्ट क्लिक करेंगे फिर आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे, अप्लाई जॉब पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई जॉब पे क्लिक करोगे वैसे ही आप फिर पेमेंट के गेटवे पे आ जाओगे। और अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आप पेमेंट गेटवे पे जाओगे, 500 रुपये आपको फीस देनी होगी। और अगर आप SC ST से हैं तो आपको पेमेंट गेटवे पे तो जाओगे, लेकिन वहाँ पे आपका फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा डायरेक्ट, बिना पेमेंट करें, और वहाँ पे लिखा रहेगा कि आपको एग्जाम्प्ट किया जाता है, एग्जाम्प्ट किया जाता है फीस से। तो उसी के नीचे आपको फाइनल सबमिट का बटन देखने को मिलेगा, आप डायरेक्ट फाइनल सबमिट का बटन दबाएंगे जैसे, वैसे ही आपके पास एप्लीकेशन का प्रीव्यू इस तरीके से आ जाएगा। और बाकी जनरल वाले कैंडिडेट हैं, ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं, आपको पहले पेमेंट करनी पड़ेगी, चाहे आप यूपीआई से करें या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से करें। उससे आप पेमेंट करने के बाद तब आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा। फिर आपको एप्लीकेशन इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, जो कि आप प्रिंट करके डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसमें आपने जो भी अपनी पूरी कम्युनिकेशन डिटेल, पर्सनल डिटेल, एड क्वालिफिकेशन, ये सारी डिटेल भरी है वो सब आपके देखने को मिल जाएगी, जिसको आप पीडीएफ के रूप में सेव करके रख सकते हैं। तो ये थी, इस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। तो इसके बाद पेमेंट गेटवे बता दिया, पेमेंट गेटवे के बाद आपको फाइनल सबमिट का बटन दबाना है और प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, उसे आप पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्म भरना है, जो निमी के अंडर में वैकेंसीज आई है जूनियर कंसल्टेंट की ऑल इंडिया एनएसटीआई में। तो जो भी कैंडिडेट इच्छुक है वो एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ दें, जो भी एलिजिबिलिटी है उसके लिए एलिजिबल है तभी आप अप्लाई करें। और बाकी वेबसाइट आपको बता दी है nimiproject.in, इस पे जाके आप एक बार खुद से डिटेल चेक कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट होने के ज़्यादातर ऑप्शन है। बाकी जिनकी पेमेंट है वो तो खासकर ध्यान से पहले एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लें और अपने एक्सपीरियंस वगैरह सारे काउंट कर लें, तभी आप फॉर्म भरें, क्योंकि ये रिजेक्ट भी आपके फॉर्म करने वाले हैं। तो ये थी आज की अपडेट, इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।